जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज हम डिस्काउंट का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा डिस्काउंट का एक क्लास कंप्लीट हो चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज और लाभ हानि का हर टाइप का क्वेश्चन 11 क्लास में परसेंटेज और 6 क्लास में लाभ हानि कंप्लीट हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि कटौती से आधी हो तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा बटा है अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, जो हमारा बटा हो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो। हम 1/5 से क्या समझ रहे हैं, जो हमारा ये 1/5 है इससे हम क्या समझ रहे हैं, ये 5 है, 5 हमारा क्या है, एमपी है, मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। और ये एक जो है डिस्काउंट है। कह रहा है कटौती के अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, जो कटौती हो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो। हमारा मार्केट प्राइस कितना, 5 रुपया, और डिस्काउंट कितना, 1 रुपया। देखिए हम यहाँ 3 सेशन निकालेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है, 5 रुपया। अंकित मूल्य कितना है, कितना है अंकित मूल्य, 5 रुपया। डिस्काउंट कितना का हुआ है, 1 रुपया का। अगर 1 रुपया का डिस्काउंट हुआ है तो बेचा कितने में होगा, 5 रुपया एमआरपी है, 1 रुपया का डिस्काउंट हुआ है, कितने में बेचा होगा, 4 रुपया में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हानि कटौती से आधी है। हानि जो है कटौती से आधी है। हमारा कटौती कितना है, 1 रुपया, यानी कटौती मतलब डिस्काउंट कितना है, 1 रुपया। डिस्काउंट से जो हानि है वो आधा है। हानि क्या है, आधा है डिस्काउंट से, यानी डिस्काउंट हमारा 1 रुपये का है, ये इसका आधा हो जाएगा। हानि क्या हो जाएगा, आधा, यानी लॉस। हानि को क्या लिखेंगे, लॉस, 1/2, यानी 0.5। हानि कितना हो जाएगा, 0.5। देखिए अगर हम किसी चीज को 4 रुपये में बेच रहे हैं, अगर हम किसी चीज को 4 रुपये में बेच रहे हैं और 0.5 का मतलब आधे रुपये का हानि हो रहा है, कितने में खरीदे होंगे, 4.5 रुपये में। किसी चीज को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं तब हमको 0.5 का यानी आधे रुपये का हानि हो रहा है, तो हम कितने रुपये में खरीदे होंगे, 4.5 रुपये में, यानी 4.5 रुपये में खरीदे होंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए 4.5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेचे हैं तो कितने का हानि हो रहा है, 0.5 का हानि हो रहा है। किस पे हो रहा है, 4.5 रुपये पे हो रहा है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, सबसे गुणा करा देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 9 बार में 5 9 45, यानी 100/9 कितना हो जाएगा, 11 9 99, 11 सही 1/9%। कितना, 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये करा था, यदि बटा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, जो डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य 1/5 के बराबर हो, यानी हमारा अंकित मूल्य 5 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1 रुपया। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1 रुपया। अगर हमारा अंकित मूल्य 5 है, डिस्काउंट 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना में हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। अगर हमारा एमआरपी 5 रुपया है और उस पर 1 रुपया का छूट दिया जा रहा है तो कितने में बेचा होगा, 4 रुपये पर। फिर कह रहा है हानि कटौती से आधी हो, जो हमारा हानि हो रहा है कटौती से आधी हो रहा है। कटौती कितना है, 1 रुपया, 1 रुपये का आधा कितना हो जाएगा, आधा, यानी 0.5 रुपया। अगर किसी चीज को 4 रुपये में बेच रहे हैं, 0.5 का हानि हो रहा है, तो कितने में खरीदे होंगे, 4.5 रुपये में। 4.5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का हानि हो रहा है, 0.5 का। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, क्रय मूल्य पर हमेशा निकालते हैं, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर।
अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कराते हैं, यानी कितना हो जाएगा 11/1/9%, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखिए, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन पर करेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया है अंकित मूल्य का 1/9। जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन पर चेक करेंगे, रखकर ऑप्शन पर रखकर चेक करेंगे। ये कैसे करेंगे इसको, क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर। आधी छूट का मतलब क्या हो गया, 1/2। आधी छूट का मतलब क्या है, 1/2, यानी 2 हमारा एमपी है, मार्केट प्राइस है, तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। 1 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। 2 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, 1 रुपये डिस्काउंट है, तो कितने बेचा होगा, 1 रुपये पर। 1 रुपये डिस्काउंट करके बेचा है, 1 रुपये डिस्काउंट करके बेचा है, तो कितने बेचा होगा, 1 रुपये पर। 1 रुपये डिस्काउंट करके बेचा है, तो कितने बेचा होगा, 1 रुपये पर। फिर कह रहा है 10% हानि पर कोई वस्तु बेची जाए, कितने हानि पर, 10%। 10% हानि का मतलब क्या होगा, 10% हानि का मतलब, 10% लॉस का मतलब क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10/% हटेगा तो 100 लगेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10। यानी 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद रहा है, 1% का, कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद रहा है, उसको 1 रुपये का हानि हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा, 9 रुपये में बेचा होगा। 10 रुपये में खरीद कर 1 रुपये का हानि हो रहा है, कितने में बेचा होगा, 9 रुपये पर। 10 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है, कितने में बेचा होगा, 9 रुपये पर। अब तो आप लोग अनुपात जानते ही होंगे, इधर 9 लिख देंगे, इधर एक जो पास में रहता है वही लिख देते हैं। एक पास में है तो 1 लिख देंगे, 9 पास में है तो 9 लिख देंगे। इसको गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो जाएगा, 18। यानी हमारा क्रय मूल्य आ गया 10, सेलिंग प्राइस आ गया 9, और मार्केट प्राइस आ गया 18। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखिए लागत मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य का 1/9, इसको रखेंगे पहला क्वेश्चन ऑप्शन पर रखेंगे। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 18। 18 का 1/9, 9 दूनी 18, यानी 2। क्या हमारा लागत मूल्य 2 रुपया आया है, नहीं, 10 रुपया। हमारा लागत मूल्य कितना है, 10 रुपया, लेकिन आ कितना रहा है, 2 रुपया, यानी ये नहीं होगा। फिर हम सी देखेंगे, ऑप्शन सी, अंकित मूल्य कितना है, 18। अंकित मूल्य का 5/9, 5/9, 9 दूना 18, 2 5 10, यानी लागत मूल्य कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। लागत मूल्य यहाँ भी 10 रुपया, ऑप्शन किया है तो यहाँ भी 10 रुपया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी उसका जो लागत मूल्य है अंकित मूल्य का 5/9 होगा। लागत मूल्य जो होगा अंकित मूल्य का कितना होगा, 5/9, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी उनका अनुपात पूछ रहा है। मतलब अंकित मूल्य और वाई का लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम एमपी 100 मान लेते हैं। एमपी क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। कितना, 100। कह रहा है 10% की छूट पर खरीदा। देखिए
मार्केट प्राइस है यानी हमारा अंकित मूल्य 100 है, 10% छूट दिया गया तो कितने में बेचा गया होगा? 90 पर। 10% छूट दिया गया होगा, कितने में बेचा गया होगा? 90 पर। यानी ये कितने में खरीदा होगा? 10% छूट पर खरीदा है तो कितने में खरीदा होगा? दुकानदार के लिए ना सेलिंग प्राइस है, लेकिन खरीदने वाले के लिए तो कॉस्ट प्राइस है। देखिए यहाँ 10% छूट पर खरीदा, यहाँ क्या दिया है? 10% छूट पर खरीदा, यानी कितने में खरीदा होगा? 90 रुपए में। 10% छूट का मतलब क्या हुआ? 10% छूट का मतलब क्या हुआ? 90 रुपए में खरीदा। फिर कह रहा है वाई को 10% लाभ को बेच दी। एक्स ने वाई को कितने में बेचा है? 10% लाभ में बेच दी। वाई तो खरीदा है 10% हानि में, छूट पर खरीदा है, 10% छूट पर खरीदा है, लेकिन वो 10% लाभ पर वाई को बेच दिया है। यानी उसका 90 का 10% लाभ कितना हो जाएगा? 110/100। यानी वाई कितने में खरीदा होगा? 99 में। वाई का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 99 में। देखिए एक्स का ये क्या है? एक्स के ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, लेकिन वाई के क्या है? लागत मूल्य है। यानी वाई कितने में खरीदा होगा? 99 रुपये में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंक अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मत खरीदी। वाई ने कितना में खरीदा है? 99। अंकित कीमत कितना है? अंकित मूल्य हमारा कितना है? 100। यानी 100 संबंध है 99। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ समझेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में, यानी क्रमवार बट्टा, यानी लगातार बट्टा, जो लगातार छूट दिया जाता है उसके बारे में समझेंगे। यानी क्रमवार बट्टा। क्या? क्रमवार बट्टा। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। देखिए इसका एक सूत्र होता है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ये इसका सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक ये तो पहला मेथड हो गया इसका सूत्र पर। एक दूसरा मेथड होता है। क्या होता है दूसरा मेथड? रेशियो पर। किस पर? रेशियो मेथड। क्या होता है? रेशियो मेथड। पहला होता है सूत्र पर ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बाई 100। दूसरा होता है रेशियो मेथड। देखिए इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। आप खरीदार हैं। क्या है? खरीदार। कोई चीज खरीदने जा रहे हैं। कोई चीज खरीदने गए हैं, आपको दो ऑफर दिया जा रहा है। आपको दो ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर वन और एक ऑफर दो। पहले में आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले ऑफर पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरे ऑफर में 10% का दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 10% का दो कर्मवार बटा दिया जा रहा है। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? आप कौन सा छूट यानी ऑफर लेना पसंद करेंगे? अगर आप खरीदार हैं तो इनमें से दोनों में से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? 20% वाला या 10% वाला? ये बटा, यानी ऑफर दो या ऑफर वन। आप तो सोचेंगे कि ये भी 20% है, इसको भी ऐड करेंगे तो 20% होगा। दोनों में से कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए देखिए ये पहला ऑफर है, ये 20% का है, लेकिन दूसरा ऑफर जो है ये 10% का दो ऑफर है। क्या है? 10% का दो ऑफर है। अभी हम सूत्र बताए हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा 100।
10% का दोस्त डिस्काउंट है, यानी 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 1। 10 दूना 20 प्लस 1 यानी कितना हो गया 21। सॉरी माइनस होगा ना, 20 माइनस 1 19। दूसरा ऑफर तो 19% का हुआ, पहला ऑफर 20% का है, ये दूसरा ऑफर 19% का हो रहा है, ये 19% का हो रहा है। तो आप बताइए आप कौन लेना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप खरीदार हैं तो एकल बटा आप लेना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप दुकानदार हैं तो कौन सा देना पसंद करेंगे, जो क्रमिक बटा होगा वो आप देना पसंद करेंगे, क्योंकि दुकानदार को क्रमिक बटा में ज्यादा लाभ होता है और खरीदार को एकल बटा में ज्यादा लाभ होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं मॉल में जाइएगा, जहां पर एकल बटा रहेगा वही खरीदिएगा, जहां क्रमिक बटा दिया रहेगा वो आपको नुकसान कर देगा। वो तो दुकानदार को फायदा करेगा लेकिन खरीदने वाले को नुकसान कर देगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखेंगे कि क्रमिक बटा हमेशा खरीदार के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन खरीदार के लिए एकल बटा हमेशा फायदेमंद होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं तो आपको क्रमिक बटा हमेशा लाभदायक रहेगा और एकल बटा हमेशा नुकसानदायक रहेगा। तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 10% और 30% के क्रमिक बटों के समतुल्य एक अकेला बटा क्या होगा। देखिए जो अभी पीछे कराया है, मतलब दो बटों को मिलाकर एक बटा समतुल्य बटा, उसको समतुल्य बटा मिलता है, यानी जितना भी क्रमिक बटा दिया रहेगा उसको मिलाकर एक जो बटा निकलेगा, छुट्टी निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे समतुल्य बटा। समतुल्य एकल बटा यानी जो अकेला बटा रहेगा उसको। देखिए 10% और 30% का क्रमिक छूट दिया है। सूत्र पर करेंगे कैसे, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बाई 100। कितना दिया है 10 प्लस 30 माइनस 10 गुणे 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 40 माइनस 3, यानी समतुल्य बटा कितना हो गया 37%। समतुल्य बटा कितना हो गया 37%, यानी ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को अगर क्रमिक बटा रहेगा, अगर दो क्रमिक बटा रहेगा तो आप सूत्र पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो से ज्यादा रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, यानी दे दिए 10%, 30%, 40%, 50%, तो आप सूत्र लगाएंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आपको एक बार निकाल कर दो निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, फिर चौथा निकालेंगे, ऐसे ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसको हम रेशियो मेथड करेंगे। दो मेथड बताए हैं हम। पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दो मेथड बताए हैं, एक ये सूत्र से, एक सूत्र से और एक रेशियो मेथड। सूत्र से तो ये हो गया, अब रेशियो मेथड कैसे करेंगे। देखिए रेशियो मेथड कैसे करेंगे, इसको क्या है 10%, कितना दिया है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 10/100, यानी 1/10। कितना होता है 1/10। फिर दिया है 30%। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 30/100, यानी 3/10। ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा है तो 1/10 हुआ है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ है, 3/10 हुआ है। देखिए कोई चीज 10 रुपए में खरीद कर 1 रुपया की छूट दे रहा है तो कितना बेचा होगा, कोई छूट, कोई चीज 10 रुपए में खरीद कर 1 रुपया का छूट दे रहा है तो कितना बेचा होगा 9 रुपये पर। फिर कोई चीज 10 रुपए में खरीद कर 3 रुपए का छूट दे रहा है तो कितना में बेचा होगा 7 रुपये पर। मान लीजिए उसका एमआरपी 10 रुपये है और उस पर 1 रुपये का छूट है तो कितना में बेचा होगा 9 रुपये पर। इसका एमआरपी 10 रुपये है, उसका 3 रुपये छूट है तो कितना बेचा होगा 7 रुपये पर। ये कितना हो जाएगा, दस देंगे 100, 9×7=63। यानी कोई चीज का एमआरपी 100 रुपया है लेकिन वो 63 रुपये में मिल रहा है तो कितने कितने परसेंट का छूट मिल रहा है। 100 रुपये का चीज 63 में मिल रहा है तो कितने परसेंट का छूट मिल रहा है
100 में से 63 हटाएंगे कितना हो जाएगा? 37%। परसेंटेज आप निकालेंगे 100 बटा, परसेंटेज आप निकालेंगे 37 बटा 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 37 आ गया। हम परसेंटेज में आपको ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 37%। कोई चीज 100 में खरीद कर 30 बेचे हैं तो कितना परसेंट छूट पर बेचे हैं? 37% छूट पर, यानी उसका समतुल्य 1 बटा कितना हो जाएगा? 37%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम पीछे बता रहे थे ना कि 2 से अधिक जो बटाया जाएगा उसको कैसे करेंगे। आप फार्मूले पर करेंगे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, और रेशियो मेथड से करेंगे तो सही रहेगा। चलिए इसको करते हैं रेशियो मेथड से। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? अभी बताए हैं पीछे, 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20/100 यानी 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 40/100 यानी 2/5। कितना होता है? 2/5। अब देखिए हल करेंगे, ये आप लोग रिवीजन करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन, 40% का फ्रैक्शन आप लोगों को माइंड में ही याद रहेगा कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। ये माइंड में रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस करेंगे तो पता रहेगा। अभी हम समझाने के लिए आप लोगों को निकाल रहे हैं तो इतना ज्यादा हो रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन एक लाइन में होगा। देखिए क्योंकि हम डायरेक्ट निकालेंगे, फ्रैक्शन नहीं निकालेंगे। हमको याद है कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। चलिए करते हैं। कोई चीज का एमआरपी 10 रुपया है, कितना है? 10 रुपया, लेकिन वो 1 रुपया का छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा? 9 रुपये में। फिर कह रहा दूसरा छूट, 20% का कोई 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5, यानी कोई चीज का एमआरपी 5 रुपया है, लेकिन वो 1 रुपया का छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा? 4 रुपये का। फिर नीचे आइए, किसी चीज की एमआरपी 5 रुपया है, लेकिन उस पर 2 रुपये का छूट दे रहा है। एमआरपी कितना है? 5 रुपये, 2 रुपये का छूट दे रहा है तो कितने में बचा होगा? 3 रुपये में। अब इसको हल करिए, इधर वाले को पहले स्तंभ को गुणा कराइए, कितना हो जाएगा? 250। 25 गुणा 10 यानी 250। दूसरे को गुणा कराइए, 9×36 दिया 108, 36 के कितना हो जाएगा? 108, यानी तितरी के 9 90 और 36 18 यानी 108। ये हमारा क्या हो गया? यह हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। छूट देने के बाद जो बेचे हैं वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या है? एमआरपी है। देखिए हम पहले क्वेश्चन में भी एमआरपी को एमपी लिखे हैं, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरे फोन में स्पेस के कमी रहता है इसलिए हम एमपी लिख दिए, एमआरपी को एमपी। आप लोग वहाँ पर एमपी या एमआरपी लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य सीधे सीधे लिख दीजिएगा अंकित मूल्य। देखिए इसको हम सही करते हैं, यहाँ पर एमपी लिखे हैं, इसको एमआरपी कर लीजिएगा। एमआरपी क्या? एमआरपी, एमआरपी यहाँ भी हम लिखे हैं, इसको भी कर लीजिए एमआरपी। ये मार्केट प्राइस लिखे हैं, हम शॉर्टकट लिख दिए हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। यहाँ भी एमपी एमआरपी कर लीजिए, एमआरपी। अब तो कहीं नहीं लिखे हैं एमपी, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में हम कहाँ थे? इस क्वेश्चन में हमारा एमआरपी 250 रुपया है और सेलिंग प्राइस 108 रुपया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक एक एकमात्र बट्टे की समतुल्य यानी समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। देखिए 250 रुपए की चीज को 108 रुपए में बेचे हैं तो कितना छूट दिए हैं? कितने रुपए की छूट दिए हैं? 250 रुपए की चीज को 108 में बेचे हैं तो कितने रुपए की छूट दिए हैं? 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ बचा कितना? 4, फिर यहाँ 1। कितने रुपए की छूट दिए? 142 रुपये का। कितने का? 142 रुपये का। किस पर? एमआरपी पर यानी एमपी पर। एमआरपी कितना है? 250 रुपया। टूड है
100 परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार 5 दूना 10, 5 से 5 25 25, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 284/5, कितना 284/5, 5 से भाग देंगे 284 में कितना बढ़ जाएगा, 5 से 5 5 25, कितना बचा 34, 5 6 30, फिर 5 8 40, यानी 56.8%, कितना 56.8%, यानी ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन आसान था, हम फ्रैक्शन निकाले हैं इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी हो जाएगा और निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा है 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है। देखिए एक एकल कटौती दिया है 40% का और 2 क्रमिक कटौती दिया है 36% और 4% का, इन दोनों कटौतियों का अंतर पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, एक कितना है, एक 40% है, पहला छूट कितना दिया है 40%, इसको हम मान लेते हैं ए बी, यानी ए प्लस बी। फिर इस साइड लिखेंगे दूसरा छूट कितना दिया है 36% का, फिर 4% का, कितना कितना दिया है 36% और 4% का, यानी ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा 100, कितना हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी यानी 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 4 कितना हो जाएगा, या यहाँ ए प्लस बी है और ये प्लस बी है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, बचा क्या ए गुणा बी, क्या बचा ए गुणा बी बटा 100, यानी 36 प्लस 4 40/100, नहीं 36 गुणा 4 हो जाएगा, यानी 36 गुणा 4 मतलब कितना हो जाएगा 144/100, क्या हो जाएगा 144/100, 100 से भाग होगा कितना हो जाएगा 1.44, 1.44 क्या हो जाएगा 1.44। देखिए कितना आ गया इसका एकल बटा 1.44%, लेकिन कहाँ है 1 लाख रुपये के एक बिल को, 1 लाख रुपये के, ये अंतर कितना आ गया, ये अंतर हमारा कितना आ गया इतना 1.44, 1 लाख रुपया कितना दिया है रुपया 1 लाख, इसको यहीं पर कर देते हैं, यानी 1 पर 5 जीरो, इसका 1.44 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1000 है, ये 2 जीरो इधर जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो से गुणा होगा दशमलव हट जाएगा, बचा कितना 1 जीरो, यानी कितना रुपया, दोनों का अंतर कितना रुपया हो जाएगा 1440 रुपये का, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1440 रुपया। देखिए क्वेश्चन सही था, 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36% तथा 4% की सतत कटौती का अंतर। देखिए एकल कटौती और क्रमिक कटौती का अंतर पूछ रहा है, हम सूत्र बना दिया है यहाँ पर आसानी के लिए। देखिए इस सूत्र पर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि क्रमिक छूट और एकक छूट का दोनों का मान बराबर होना चाहिए। देखिए 36 प्लस 4 40 हो रहा है और ये भी 40, यानी दोनों बराबर रहेगा तब ये सूत्र काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, जिनमें से पहला 10% है। यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 रुपये का भुगतान किया तो दूसरा बट्टा क्या होगा। देखिए इसमें 2 बट्टा दिया है, लेकिन एक बट्टे का मान दे दिया है, दूसरे बट्टे का मान नहीं दिया है, दूसरे बट्टे का मान पूछ, घड़ी का मूल्य कितना है
घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी कितना दिया है घड़ी का, 800 रुपया। फिर क्या कह रहा है, पहला बटा 10% का, जिनमें एक बटा दिए 10% का, यानी 10% से हम क्या समझ रहे हैं, 10% से हम क्या समझ रहे हैं कि 10% का छूट दिया है तो वो 90% को बेचा होगा, यानी 90/100। फिर कह रहा है दूसरा बटा, देखिए यहाँ पर दो क्रम और बटा पूछ रहा है, जिनमें से एक बटे का कुछ दे दिया है मान, दूसरे बटे का मान पूछ रहा है, यानी हम दूसरे बटे ए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, अल्फाबेट कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड हम ए मानते हैं। और फिर यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 रुपये भुगतान किया, लास्ट में भुगतान कितना किया है, सब छूट प्राप्त करने के बाद घड़ी का एमआरपी है 800 रुपया, जो छूट पाया है उसके बाद वो भुगतान किया है 612 रुपया, कितना भुगतान किया है 612 रुपया। कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको हो गया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 612 बटा 8 9 72, 90 और 8 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 720, 8 9 72। देखिए 9 से 1 कट जाएगा, 9 6 54, 9 6 54 बचा, बचा 72, 9 8 है 72, यानी 68 बार में ये कितना बार हो जाएगा, 9 से 9 8 72, 80 बार में, यानी कितना आ गया 68/80। ए का मान कितना आ गया 68/80, ये कट जाएगा 4 से, 17 चौका 17 चौका 68, 20 बार में, 20 चौका 80, 70/20, यानी कोई चीज 20 रुपए में खरीदा है 70 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए का छूट दे रहा है, कोई चीज 20 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का छूट दे रहा है, 3 रुपए का छूट दे रहा है, किस पर 20 रुपया पर, क्योंकि एमआरपी कितना है 20 रुपया है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, 20/100, 5 में 3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 15%, यानी दोनों छूट पाने देने के बाद 10% और दोनों छूट देने के बाद 612 रुपया मिल रहा है, तो पहला 10% दिया है छूट, दूसरा कितना होगा 15%, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। व्यक्ति को दूसरा छूट कितना मिला होगा, देखिए पूछ रहा है तो दूसरा छूट क्या होगा, दूसरा छूट कितना होगा 15%, तभी उस घड़ी को 612 रुपये में मिला होगा। आप यहाँ ए का मान 15% रख के देख लेंगे, यानी 15% का मान यानी कितना हो जाएगा 85, 85/100 रख के देखेंगे तो 612 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, कितना है एमआरपी, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया, वह 20% और 10% का दो क्रमिक छूट, देखिए पहला कितने परसेंट छूट दिया है 20%, यानी कितने बेचा होगा 20% छूट देने का मतलब यानी 80% में बेचा होगा, यानी 80/100। फिर दूसरा 10%, दूसरा कितने छूट दिया है 10%, यानी 90% में बेचा होगा, 10% छूट देने का मतलब क्या है 90% में बेचा होगा, हो गया क्वेश्चन। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कितने में बेचा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 9 गुणे 8 गुणे 5, 8 5 40, 9 24 36, कितना हो जाएगा 360 रुपया। उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा एसपी 360 रुपया, एसपी कितना आ गया 360 रुपया, यानी ऑप्शन सी। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन सॉरी इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे रेशियो मेथड से, देखिए 20% का रेशियो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, अभी हम बताएं आपको 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, क्या होता है 1/5। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, क्या होता है 1/10। कोई चीज 5 रुपए का है, ये तो पहला मेथड हो गया, कोई चीज 5 रुपए का है उस पर 1 रुपये का छूट दिया जा रहा है तो कितने में बेचा गया होगा 4 रुपये पर। फिर दूसरा क्या कर रहा है, कोई चीज 10 रुपए का है उस पर 1 रुपये का छूट दिया गया है तो कितने में बेचा गया होगा 9 रुपये पर।
इसको कैलकुलेशन करेंगे, 10 बचे 50 न 14 36। वस्तु का एमआरपी कितना आ गया, यानी मार्केट प्राइस 50 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 50 यूनिट का मान कितना दिया है, 50 यूनिट का मान कितना दिया है 500, 50 यूनिट का मान कितना दिया है 500 रुपया। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 रुपया। और क्वेश्चन में पूछ के रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य कितना है 36 रुपया, यानी एक यूनिट का मान 10 रुपया, तो 36 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 कितना हो जाएगा 360। अब कोई भी मेथड से करिए, कोई भी तरीके से करिए, आपके लिए जो आसान लगे। हम दोनों ने सब समझा दिए हैं, दोनों तरीका समझा दिए हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टाइप से लेवल थोड़ा ही रहेगा कल के वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लास्ट क्वेश्चन कांत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।